कभी सोचा है, अगर भगवान शिव जैसे महादेव पूरी दुनिया से मुंह मोड़ ले तो क्या होगा? जब सती ने अपना शरीर त्याग दिया तो सिर्फ एक पत्नी नहीं गई थी, शिव का पूरा संसार उजड़ गया था। सती के वियोग ने शिव को अंदर से तोड़ दिया था। उनका क्रोध शांत हो चुका था, लेकिन अब उनके अंदर सिर्फ एक गहरा खालीपन था। वो कैलाश की ऊंचाइयों में चले गए, जहां सिर्फ बर्फ थी, सन्नाटा था और उनका अंतहीन तप। दिन बीतते गए, मौसम बदलते रहे, लेकिन शिव अडिग रहे। देवता समझ गए थे कि ये मौन साधारण नहीं है। शिव के बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था। न तो कोई सृजन हो रहा था, न ही कोई ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। पूरा ब्रह्मांड जैसे थम सा गया था। उसी समय हिमालय के राजा हिमवान और रानी मेना के घर एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उसके जन्म के साथ ही पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, क्योंकि वो जानते थे ये कोई साधारण बालिका नहीं, ये थी सती का पुनर्जन्म। देवी पार्वती। बचपन से ही पार्वती का मन किसी खेल में नहीं लगता था। वो घंटों शिव की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करती थी। उनके होठों पर हमेशा एक ही नाम होता, शिव शिव। जैसे उनके हृदय को पहले से ही अपना लक्ष्य पता हो। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई, उनकी भक्ति प्रेम में बदल गई और एक दिन उन्होंने एक अटूट संकल्प लिया। वो सिर्फ शिव को ही अपना पति बनाएंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों न देनी पड़े। लेकिन दूसरी ओर एक भयंकर संकट जन्म ले चुका था। ताड़कासुर नाम का असुर अपने वरदान के कारण अजय हो गया था। उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता हार चुके थे, ऋषि मुनि छिपने लगे थे और उसका अंत सिर्फ शिव के पुत्र के हाथों लिखा था। देवता जानते थे, अगर शिव तप से बाहर नहीं आए तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक साहसी निर्णय लिया। उन्होंने कामदेव को बुलाया। कामदेव प्रेम के देवता, जिनके बाण से पत्थर भी पिघल जाते थे, वो शिव के सामने पहुँचे। चारों ओर शांति थी, बस शिव का गहरा ध्यान। कामदेव ने एक पल सोचा और फिर अपना पुष्प बाण चला दिया। जैसे ही बाण शिव तक पहुंचा, उनकी ध्यानावस्था टूटी और उनकी आंखों में भयानक क्रोध प्रकट हुआ। अगले ही क्षण उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उस अग्नि की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि कामदेव पलक झपकते ही भस्म हो गए। पूरा ब्रह्मांड उस दृश्य से कांप उठा, लेकिन पार्वती डरने वालों में से नहीं थी। उन्होंने अपने संकल्प को और मजबूत किया। वो जंगलों में चली गई, कठोर तपस्या शुरू की। पहले उन्होंने भोजन छोड़ा, फिर जल भी त्याग दिया। दिन, महीने, साल बीतते गए, कभी तपती धूप, कभी कड़कती ठंड, लेकिन पार्वती अडिग रहीं। अब उनकी तपस्या इतनी प्रबल हो चुकी थी कि देवता भी आश्चर्यचकित थे। उनके शरीर से एक दिव्य ऊर्जा निकल रही थी, जो सीधे शिव तक पहुंच रही थी। और आखिरकार वो क्षण आ गया जब शिव अपने ध्यान से बाहर आने वाले थे। क्या पार्वती की तपस्या सफल होगी? क्या शिव फिर से प्रेम को स्वीकार करेंगे, या फिर उनका वैराग्य हमेशा के लिए बना रहेगा? जानने के लिए देखिए शिव पुराण पार्ट 4।